अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक है। सो फाइनली पूरे 1.5 महीने के बाद मेरा वेकेशन अब जाकर ख़त्म होता है और अब लौटने का टाइम आ चुका है। वैसे तो मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, लेकिन ब्लॉग काफ़ी लेट से अपलोड कर रही हूँ। शॉर्ट्स में मैंने काफ़ी अपडेट दे दी है ऑलरेडी, बट फिर भी एक फुल व्लॉग तो अपलोड करना बनता है। उम्मीद करती हूँ आप लोग इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा, और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आने पे लाइक ज़रूर करिएगा। आज के व्लॉग में मेरी वॉइस थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी, क्योंकि यहाँ आने के बाद से मुझे नज़ला ज़ुकाम हो गया है, जो कि अभी तक ठीक नहीं हुआ है, और इसी वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही थी। बट फिर भी मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ तो वॉइस ओवर कर ही देते हैं। वैसे तो टाइम इतना स्लो गुजरता है, लेकिन जब हम वेकेशन पर अपने घर आते हैं तो टाइम का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता। कितनी जल्दी 1 से 1.5 महीने निकल जाते हैं और वापस जाने का टाइम जो है वो आ जाता है। वैसे मेरा तो इतना दिल नहीं कर रहा था अभी जाने का, लेकिन फिर भी अब हस्बैंड ने टिकट करा ली थी तो मैंने फिर जाना ही था। अच्छा, इस बार ना हम फ्लाइट से नहीं बल्कि ट्रेन से आए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ट्रेन की टिकट करा ली थी और फ्लाइट की 3 लोगों की टिकट काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो जाती है, तो इस वजह से हमने सोचा ट्रेन से ही हम जाएंगे। और फर्स्ट टाइम साहिबा को लेकर मैंने इतनी लंबी ट्रेन जर्नी करी है, तो इसका भी एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी आपके साथ इसी व्लॉग में। तो सबसे पहले मैं एक कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहती हूँ। मैंने एक शॉर्ट्स में बोला था कि मेरी 21 की ट्रेन थी और मैं 20 को पटना आई थी, लेकिन एक्चुअली में ये चीज़ नहीं थी, और मैंने पता नहीं किस कन्फ्यूजन में बोल दिया। मुझे तो उस टाइम रियलाइज़ नहीं हुआ वॉइस ओवर करते वक्त, लेकिन बाद में जब मैंने व्लॉग देखा तो मुझे पता चला कि ये तो गलती से मैंने कुछ और ही बोल दिया है। एक्चुअली मेरी ट्रेन थी 19 की और हम 18 को ही पटना आ गए थे। पटना में मुझे कुछ कॉलेज का इम्पोर्टेंट काम था जो काफ़ी टाइम से टल रहा था, और वो काम करना ज़रूरी भी था, बट वो हो भी नहीं पाया, इस बार भी नहीं हो सका। फिर भी हम आए थे कि सोच कर कि हो जाएगा तो सही रहेगा। एनीवे, और दूसरी बात ये थी कि साहिबा के साथ हम इतना लंबा सफ़र करने जा रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक दिन पहले पटना जाया जाए, ताकि थोड़ा ना साहिबा भी रेस्ट कर लेगी और हमें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। वरना सेम डे हम ट्रेन वाले दिन अगर पटना आते तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता हमारे लिए वो। तो 18 तारीख को सुबह 11 बजे हम निकल गए थे पटना के लिए, और बस ट्रैफिक में फंसते हुए हम पहुंच गए थे शाम में अराउंड 5:45 पर हम आए थे पटना। पहुंचते ही हमने पहले होटल में चेक इन कर लिया था। वैसे तो हमारा बस से प्लान था आने का, बट सबने मना कर दिया कि साहिबा के साथ बस से जाना सही नहीं है, मतलब बच्चे के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी, तो उससे अच्छा रहेगा कि कार वगैरह से निकल जाना चाहिए। तो बस एक दिन पहले हमने कार वगैरह बुक कराई और आ गए थे यहाँ। तो बस यहाँ पहुँचते ही हमने चेक इन वगैरह कर लिया था, और हमारा जो होटल था वो सब्ज़ी बाग में ही था। हमने ऐसी जगह पर ही होटल लेना था जहाँ से स्टेशन वगैरह करीब हो और मेरा कॉलेज भी करीब हो, और मेरा कॉलेज भी यहाँ से करीब था, साथ ही स्टेशन भी करीब था, तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई थी। बस यहाँ आकर हमने रेस्ट वगैरह किया था, उसके बाद फ्रेशन अप होकर के हम चाय पीने आ गए थे, क्योंकि बिना चाय के तो बनता नहीं ना हमारा कुछ भी। तो चाय पीने के बाद थोड़ा देर इधर उधर घूमा, फिर आ गए थे रात में डिनर करने के लिए। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो यहीं से हमने पराठा कबाब वगैरह ऑर्डर कर लिया था और यही खा पी लिया था। उसके बाद यहाँ पर ना सामने ही दस्तरखान की शॉप थी, यहाँ का बहुत फेमस ये वाला दस्तरखान रहता है, तो मैंने एक पीस यहाँ से कट करा लिया था। उसके बाद फिर आ गए थे रूम पर, और यह है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम जब ब्रेकफास्ट करने के लिए हम निकले थे। इसके बाद हमने कॉलेज का काम कराना था, तो बस ब्रेकफास्ट वगैरह हमने यहाँ से किया था। यहाँ पे मैं ना कॉलेज के टाइम पर आया करती थी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। ये कैफ़े हमारी बहुत फेवरेट हुआ करती थी, यहाँ हम अक्सर आया करते थे कॉलेज के बाद। कभी कभी तो क्लास बंक करके भी आ जाया करते थे हम दोनों। और यहाँ का वड़ा पाव मुझे अच्छा लगता था, साथ में चाय वाय भी मैं यहाँ से पिया करती थी, लेकिन इस बार चाय का प्राइस देख करके मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा इससे अच्छा तो मैं बाहर से ही चाय पी लूँगी। तो बस ब्रेकफास्ट वगैरह किया, थोड़ा बहुत साहिबा का फ़ोटो शूट किया, वीडियोज़ वगैरह बनाई, और खा पी करके यहाँ से निकल लिए। और सही बताओ तो हमारा जो ये डिसीजन था एक दिन पहले पहुँचने वाला, ये बहुत अच्छा था, क्योंकि बेबी के साथ सच में बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर हम अकेले हम दोनों रहते तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, हम मैनेज कर लेते, लेकिन क्योंकि साथ में साहिबा थी इसलिए एक दिन पहले आने वाला डिसीजन हमारे लिए बहुत सही साबित हुआ था। साहिबा को भी अच्छा खासा आराम मिल गया था और हमारे लिए भी सही हो गया था, बहुत टाइम भी मिल गया था हमें अपना काम वगैरह कराने का। तो बस ये था हमारा लास्ट डे, और यहाँ पर ना लंच करने के बाद हम आ गए थे सोडा फाउंटेन, जहाँ का मिल्क शेक हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो बस ये सब हमने खाया पिया और उसके बाद वापस आ गए थे रूम पर। रूम पर आकर जो बची खुची पैकिंग होती है वो करी थी, जो मतलब जो बिस्किट्स वगैरह हमने ख़रीदा था अब उनको पैक करने का टाइम आ गया था।
तो बस यही कुछ पैकिंग वगैरह थी, इसको पैक किया, रैप अप करके बस अब निकल गए थे स्टेशन के लिए। यहाँ जितनी बार भी आओ उतना कम लगता है, क्योंकि बचपन हमारा पूरा पटना में गुजरा है और एक टाइम पर यहाँ हमारा घर हुआ करता था खुद का, जहाँ हमने अपना बचपन गुजारा है। और अब तो यहाँ पर ना हमारा खुद का घर रहा और ना ही कोई अपने। वैसे तो एक दो रिश्तेदार यहाँ पर रहते हैं, लेकिन वो सब सिर्फ नाम के ही हैं। एक बार किसी ने कॉल तक करने की जहमत नहीं उठाई। तो खैर जो भी हो, वो सब बात तो बात की है। वो बस यहाँ पर हमारे ट्रेन का टाइम हो गया था और हमारी ट्रेन थी रात में 8:20 पर। और ट्रेन स्टार्ट होने से पहले ही मैंने अपने हस्बैंड से बोल कर ना बाहर से कुल्हड़ वाली चाय मंगा ली थी। जैसे मैंने बताया कि चाय के बिना हमारा चलता नहीं है, और मुझे पता था कि ट्रेन में तो चाय शाय मिलने वाली नहीं है। एक मैंने यूट्यूब इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी थी, उसके बाद से ना मैंने ट्रेन की चाय बिल्कुल ही छोड़ दी है, पीना मैं बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। मैं बर्दाश्त कर लूँगी, चाय नहीं पीऊँगी, लेकिन ट्रेन की मैं नहीं पीती हूँ। तो बस यहाँ से हमारा सफ़र हो गया था शुरू। और इस टाइम तक साहिबा बहुत सही थी, मतलब ट्रेन पर चढ़ते ही ना पता नहीं इसे क्या हो जाता है, बहुत रोने लगती है। फिर जैसे ही मैं ट्रेन पर आई ना, मैंने इसको सबसे पहले मिल्क वगैरह दे दिया था और इसका पेट अच्छे से भर गया था। उसके बाद ये ना काफ़ी देर तक खेल रही थी, फिर हमने डिनर शिनर कर लिया था और ये उस टाइम तक भी बहुत अच्छे से थी। मुझे बस एक चीज़ का डर था कि ये पॉटी ना कर दे। और पहले दिन तो इसने माशाल्लाह नहीं किया था, बहुत सही थी, क्योंकि मैं इसके साथ जो होटल में रुकी थी तो मेरा यही पर्पज़ था कि ये अच्छे से फ्रेशन अप हो जाएगी, पॉटी शॉटी कर लेगी तो मुझे दिक्कत नहीं होगी ट्रेन में। अभी तक भी मैंने जब भी लखनऊ से इसके साथ ट्रेन पर ट्रैवल किया, इसने पॉटी तो नहीं किया है, तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं होती थी। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लंबी जर्नी थी और इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे मैनेज करूँगी अगर ये कर देगी तो। वॉशरूम तो इतना अच्छा होता नहीं है कि मैं यूज़ कर पाऊँ, इतना मुश्किल लग रहा था मुझे। और जिस बात का डर था वही हुआ भी, मतलब इसने कर दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग में इसने पॉटी कर दी थी। फिर जैसे तैसे करके हम दोनों ने मिलके इसका साफ़ सफाई किया, फिर इसकी ड्रेस वगैरह भी चेंज कर दी थी। ट्रेन का वॉशरूम तो वैसे भी यूज़ करने लायक नहीं रहता है, लेकिन अगर सफ़र 2 दिन का रहे या 3 दिन का रहे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इतनी गंदगी लोग करके रख देते हैं। वैसे अगर सही बताऊँ तो बच्चों के साथ इतनी लंबी जर्नी बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बट फिर भी साहिबा के केस में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स था, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक तो साथ में थे, ऊपर से इसने ना बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया था। मतलब हाँ, बदमाशी तो हर बच्चे करते हैं, शरारत करते हैं, वो तो ये कर ही रही थी। पूरे ट्रेन में सबसे दोस्ती कर लेना, बातें करना, ये सब इसका चल रहा था। और खाने पीने को लेकर के इसका ज़्यादा टेंशन मुझे नहीं होता है, क्योंकि जो मैं खा रही थी, हम खा रहे थे नॉर्मली, वो मैं इसको भी दे रही थी और ये भी अच्छे से खा रही थी, तो पेट भर जा रहा था इसका। वैसे ही कोई टेंशन नहीं थी खाने पीने को लेकर। लेकिन फिर भी अगर बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें हमने रखनी होती है, लाइक डायपर हो गया या एक्स्ट्रा कपड़े हो गए, पैंट्स वगैरह हो गए, वाइप्स हो गया। और उसके अलावा जो उसकी मेडिसिन होती है, लाइक मैंने ना उसकी कॉलिक पेन की, फ़ीवर वगैरह की मेडिसिन साथ में रखी हुई थी। और उसके खाने पीने के लिए भी मैं घर से हल्का फुल्का लाइट मखाना वगैरह लेकर आई थी, लेकिन इससे तो पेट नहीं भरेगा ना। तो बस जो कुछ हम खुद खा रहे थे, जो इसको खिलाने लायक चीज़ें थी, उतना तो मैंने इसको खिलाई थी। और काफ़ी अच्छे से सफ़र जो था वो हमारा गुजर गया था। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स तो जो आनी होती है वो आती हैं। हमारी जो सीट थी वो अलग अलग जगह पे थी, तो बहुत मुश्किलों से बात करके हमने एक जगह पर अपनी सीट कराई थी। और कभी कभी एक दो ऐसे पैसेंजर्स मिल जाते हैं ना जो अजीब ही रूड होते हैं। तो एक लेडी आई थी जो बहुत ज़्यादा रूड थी, आते ही उसने इतना चिल्ला चिल्ली शुरू कर दिया था ना, बस वहाँ से हम निकल गए थे। हमारी जो सीट थी वो हमने किसी और से एक्सचेंज करा ली कि नहीं भाई, यहाँ पर रहना सही नहीं है, इतना लंबा जर्नी इसके साथ तो नहीं कर पाऊँगी मैं। तो बस हमने चेंज कर लिया था। और इसी तरह से बस 2 दिन हमारे कैसे ट्रेन में गुजरे ना, मैं तो बस हर एक टाइम को गिन रही थी, बस घड़ी की सुई पे ही मेरी नज़र रहती थी कब हमारा स्टेशन है और कब मैं यहाँ से उतरूँ। सो यस, दैट्स इट। जैसे तैसे फाइनली हम पहुँच ही गए थे अपने घर। और बस मुझे तो यही हो रहा था कि कब ये हमारा जो सफ़र है ख़त्म होगा। तो फाइनली हम पहुँच गए थे, पहुँच के काफ़ी ज़्यादा मुझे सुकून आ गया था। तो बस अभी के लिए इतना ही। अब मुलाकात होगी आप सभी से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दुआओं में शामिल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।